हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 6 कार्बन। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आपने देखा होगा। इस काले पदार्थ से कागज पर निशान बनाकर देखे। अब छिली हुई पेंसिल से भी कागज पर निशान बनाकर देखे। क्या आप जानते हैं कि यह काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है? क्या ये दोनों काले पदार्थ एक ही हैं? आइए ऐसे कुछ अन्य पदार्थों को देखें। जैसे कि यहाँ बताया गया है, क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री है मिट्टी का दिया, धातु का चम्मच या कांच की पट्टी, रुई की बत्ती, सरसों का तेल, माचिस। एक दिए में सरसों का तेल लेते हैं और इसमें एक बत्ती डालकर उसे तेल सोखने के लिए रख देते हैं। अब बत्ती को जलाते हैं। निकलने वाले धुएं को कांच की पट्टी पर इकट्ठा करते हैं। सतह पर एकत्रित पदार्थ को ध्यान से देखते हैं तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं। तो जो अभी मैंने प्रक्रिया बताई वो हम बताया गया है। एक दिया है, दिया जला लीजिए, या जिनके पास दिया नहीं है तो मोमबत्ती जला लीजिए। और ठीक है, एक कांच का जो अलग से मतलब कोई टुकड़ा टुकड़ा होगा, सावधानीपूर्वक उसको यूज़ करना है। या फिर अगर कांच का अगर टुकड़ा नहीं मिलता है तो कोई स्टील का प्लेट आदि को रखेंगे और दिए के धुएं से वहाँ पर काला जो है जम जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं काजल बनाना। क्या बोलते हैं? काजल बनाना। तो कांच की पट्टी पर किस रंग के पदार्थ की परत जमी है? स्पष्ट दिख रहा है, कांच की पट्टी पर काला पदार्थ जमा हुआ है जिसे हम लोग काजल या कार्बन कहते हैं। इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं? तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? काजल कहते हैं। यही क्या है? कार्बन है। ठीक है। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री पेंसिल की छीलन, गर्म करने का साधन, माचिस के बड़े कांच की प्रखनली तथा कार्क। एक कड़े कांच की प्रखनली में पेंसिल की छीलन लेते हैं, उसमें कार्क लगा देते हैं। मोमबत्ती या बर्नर, ठीक है, की सहायता से प्रखनली को गर्म करते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक प्रखनली है, इसमें लगाया गया है कार्क, कड़े कांच की प्रखनली है ये, और पेंसिल की छीलन इसमें डाल दिया गया है। और यह है स्पिट लैम्प, बर्नर, जिससे आग जलती है। और इस प्रकार से लकड़ी का चार्ट बनाने का यह एक सिस्टम है, तरीका है। ठीक है। अब प्रखनली को गर्म करते हैं और करते हैं अवलोकन कि प्रखनली में रखे पदार्थ में क्या चेंज हुआ है। परिवर्तन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रखनली में बचा पदार्थ किस रंग का है? तो ये काला रंग का पदार्थ बनेगा। और इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं? तो यह पदार्थ क्या है? चारकोल होगा। तो क्रियाकलाप 1 और 2 में बना काला पदार्थ क्रमशः काजल या लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त होता है। शर्करा से बना चारकोल शर्करा चारकोल तथा हड्डियों से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी कार्बन के बने हैं। इसके अलावा कोयला और हीरा भी कार्बन है और इसके गुणों की तुलना हम आगे करेंगे। ठीक है। कार्बन के रूप हीरा। हीरा जो है बाहरी रूप रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है, कठोर होता है, विद्युत की कुचालक है और ऊष्मा चालकता बहुत अधिक चालक है। हीरा, ये हीरा के बारे में इसके नियम थे, गुण रूप थे। ठीक है। अब आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चमकदार होता है, काला होता है, ठोस होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखे हो, पेंसिल का जो रहता है ना नीड, पेंसिल का जो रहता है लीड जिसमें लिखते हैं काला काला, वही क्या कहलाता है? ग्रेफाइट है। मृदु, चिकना और फिसलनदार होता है, सुचालक होता है विद्युत का और सामान्य ऊष्मा का चालक है। कोयला, कोयला में बाहरी रूप में काला परतदार रहता है, मुलायम होता है, कुचालक होता है विद्युत का और ऊष्मा का भी कुचालक होता है। कोयला आप लोग देखे हो, आपके घर में भी होता है, लकड़ी जलाने पर बनता है कोयला। ठीक है। या फिर जो लोग रेल तरफ रहते हैं, रेलवे लाइन जिसकी तरफ गई है, तो आप देखे होंगे कि ट्रेन में भी मालगाड़ी में कोयला जाता है। ठीक है। तो कोयला भी आप कभी देखे होंगे। काजल, काजल काला पाउडर होता है, मुलायम होता है, कुचालक होता है विद्युत का और ऊष्मा का भी कुचालक होता है। काजल आप लोग लगाते भी हो, लड़कियां, बहनें। ठीक है। अब आता है 5वां है लकड़ी का चारकोल। लकड़ी का चारकोल भी काला होता है, मुलायम होता है,
और विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का भी कुचालक होता है। ठीक है। तो कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि उन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। यहाँ प्रश्न बन रहा है किसे कहते हैं अपरूपता, तो यह है किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। ठीक है। कार्बन अकेला ऐसा तत्व नहीं है जो अपरूपता दर्शाता है। फास्फोरस, सल्फर, टीन सभी ठोस अवस्था में अपरूपता दर्शाते हैं। ठीक है। अब आता है फ्लोरीन। सन 1985 में रासायनिकों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपरूप बनाया। इसका अणु गोली होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये गोली होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोली अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया है। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों, ठीक है ना, आप लोग पढ़े हैं ना, मतलब उल्का पिंड के बारे में अध्याय 1 में। तो उल्का कई बार पृथ्वी में गिरती है, तो प्रकृति में उल्का पिंड द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फ्लोरीन की उपस्थिति पाई गई है। अब तक C70, C90 और C120 कार्बन परमाणुओं वाली फ्लोरीन की भी खोज हो चुकी है। इसको याद रखेंगे, C70 कार्बन 70, कार्बन 90 और कार्बन 120 परमाणुओं वाले फ्लोरीन की खोज हो चुकी है। भविष्य में फ्लोरीन एवं उनके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। C60 आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं, मतलब दवाई आदि में इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब आता है कार्बन के अपरूपों के उपयोग। सारणी में दर्शाए गए पदार्थों की हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं जानें। पहला है हीरा। हीरा जो है चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है और इसका उपयोग आभूषणों में होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि एक बार उसमें प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण का बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है और अधिक मात्रा में हीरा जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। परीक्षा में आता है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसलिए इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पदार्थों को छेदने में, कांच को काटने में और कठोर पदार्थ को छेद करने में वाले औजारों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन वगैरह करने में के उपकरण, चाकू आदि में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आता है ग्रेफाइट। पेंसिल के लेड बनाने में आप लोग जितने भी पेंसिल यूज़ करते हैं ना, उसमें ग्रेफाइट लगा हुआ है, जो रहता है ना काला काला मुलायम से पदार्थ जिसमें हम लोग लिखते हैं, लिखाता है, वह कहलाता है ग्रेफाइट। चूँकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है, अतः उच्च ताप पर सह क्रूसिबल छोटा पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलाकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, मछली पकड़ने का आता ना एक डंडा टाइप से रहता है, उसको बंसी बोलते हैं, मछली पकड़ने का उपकरण कह सकते हैं, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में इसका उपयोग